दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से मोटिवेशनल गुरु मिस्टर सोनू शर्मा जी हमें बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। ये जो एज है ना, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, ये प्राइम टाइम है जिंदगी का। ये जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम रहता है यार। जो इंसान, जो लड़का, जो लड़की, जो महिला इस एज के अंदर फुल यूज नहीं करते टाइम का ना, तो भगवान भी उसको माफ नहीं करता। जितने भी लोग अभी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के माध्यम से हमको सुन रहे हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मेरी आवाज अच्छे से आप लोगों को आ रही होगी। ये जो एज है ना, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, ये प्राइम टाइम है जिंदगी का। ये जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम रहता है यार। जो इंसान, जो लड़का, जो लड़की, जो महिला इस एज के अंदर फुल यूज नहीं करते टाइम का ना, तो भगवान भी उसको माफ नहीं करता। क्योंकि जिस 20 साल की उम्र में जो मेहनत हो सकती है, वो मेहनत 50 साल की उम्र में नहीं होती है, आपको भी पता है। और ये बात हमको अच्छे से पता है कि जो समय बीत जाता है वो लौट के वापस नहीं आता। 7 जुलाई 2022 पूरी दुनिया की दौलत देने के बाद भी वापस नहीं आ सकती। ये बात हम सबको अच्छे से पता है। पूरी की दुनिया की दौलत अगर एक तराजू में रख दें और कल ये कोशिश करें कि 7 जुलाई 2022 वापस आ जाए, ये पॉसिबल नहीं। तो आप और मैं इसलिए बहुत कभी कभी उदास भी हो जाता हूँ, कभी कभी दुखी भी हो जाता हूँ जब मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ कि वो 5,000 रुपए महीने में खुश हो जाते हैं, 10,000 रुपए महीने में खुश हो जाते हैं। कुछ लोग 25-30 हजार रुपए का चेक आता है तो खुश हो जाते हैं। कुछ लोग 1 लाख रुपए का चेक आता है तो खुश हो जाते हैं। मैं शुरू से ही ऐसा आदमी हूं, मैं कभी खुश नहीं रहा। मैं मतलब संतुष्ट नहीं होता था। मेरे को जितना भी चेक आता था मुझे लगता था बहुत कम पैसे आया यार मुझे। मैं सुबह भी जैसे आप लोगों से बता रहा था कि 2006-2007 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें मेरी कमाई 1 करोड़ 2 लाख रुपए थी। यानी आज से 17 साल पहले मैं 8-9 लाख रुपए महीने का इंसान था। और जब मेरी उम्र करीब करीब वही 26 साल 25 साल के दौरान यही थी उम्र, तो 25 साल में जब मैं था तो आई वॉज अर्निंग 10 लाख रुपीज अ मंथ। और तब भी सेटिस्फाई नहीं था। मुझे लगता था कि यार ये तो बहुत कम है यार, मुझे तो बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है। ये क्या मैं 14-15 लाख रुपए की गाड़ी चला रहा हूँ। होंडा सिविक चलाता था उस जमाने में, बहुत शानदार गाड़ी थी वो। मैंने 15-16 लाख रुपए का खरीदा था 2007 के अंदर। तो मैं सोचा था क्या मैं ये 15 लाख की गाड़ी चला रहा हूँ यार, धिक्कार है मेरे ऊपर। तो मुझे सारे लोग बोलते थे कि तू पागल है क्या, तू शराब नहीं पीता, तू सिगरेट नहीं पीता, गुटखा पान तंबाकू तू खाता नहीं है, तेरे को पैसे करने क्या है। तो मैं वर्कहोलिक था। जैसे कुछ शराब का दीवाना होता है ना, जो कुछ लोग दारूबाज रहते हैं तो उनको शाम को शराब चाहिए होती है ना, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता शराब के अलावा। तो मैं काम का दीवाना था, मतलब मैं काम का नशा करता था। और वो नशा भी ऐसा जो पूरी जिंदगी उतरे नहीं। शराब का नशा क्या है, शाम को पिएंगे कल उतर जाएगा। कोई भी नशा कुछ देर के बाद उतर जाता है, लेकिन काम का नशा एक ऐसा नशा है जो मुझे 2001 में चढ़ा था और आज तक चढ़ा हुआ है। नशा उतरा नहीं। आज भी नशे में हूँ, काम में हूँ। सुबह से लेकर रात तक मैं काम कर रहा हूँ। अभी भी मेरी मीटिंग चल रही है मेरे कॉन्फ्रेंस रूम में। यूसीडी एंड अबव सारे के सारे बैठे हुए हैं। हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं सितंबर महीने की एनिवर्सरी पे क्या करना चाहिए। कुछ नए सरप्राइजेस आपके लिए डिजाइन कर रहे हैं। शाम से मीटिंग चल रही है 3 बजे से, करीब करीब 8 बज गए हैं और अभी 2 घंटा 3 घंटा मुझे लगता है ये और लंबा प्रोसेस चलेगा। तो 2001 से जो काम का जुनून था ना, वो अभी भी कायम है। उतनी ही एनर्जी और उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। मैं आप सबको इतना ही बता देना चाहता हूँ, मेरे दोस्त की बहुत मुश्किल से शरीर मिला है। बहुत मुश्किल से माँ बाप ने सपने देखे होंगे कि बच्चा बड़ा होगा हमारे लिए कुछ करेगा। माँ बाप देखते हैं, शादी हो चुकी है तो पत्नी भी ये देखती है कि पति सुख देगा, समृद्धि देगा जीवन में, और पैसे से खरीदने वाली सारी चीजें खरीद सकूं ऐसा बना के देगा। राइट टाइम है यार आप लोगों का। और एक जगह रुकिए मत। अगर आप 5% पे हैं ना, तो मैं आपको एक चैलेंज फेंकता हूं कि अगली बार जब मैं आपसे मिलूं तो आप कम से कम 8% पे होने चाहिए। अगर आज आप 8% पे हैं तो मैं आपको चैलेंज देता हूं कि अगली बार जब मैं आपसे मिलूं तो आप 10% पे होने चाहिए।
और अगर आप 10% पे हैं तो मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं कि अगली बार जब मैं आपसे मिलूं तो आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर होने चाहिए। कोई भी लेवल, कोई भी रैंक, ज्यादा समय तक आप उस पर कभी मत बैठना। सफलता की सबसे बड़ा प्रिंसिपल, सबसे बड़ी निशानी मेरी जिंदगी में यही है कि मैं बहुत समय तक एक जगह टिकता नहीं हूं रैंक के हिसाब से। मुझे हर चीज नीचे से चुभोती है कि भाई बहुत देर हो गई यहां बैठे हुए, आगे बढ़। कब तक बैठा रहेगा स्टार डायरेक्टर बन के? कब तक बैठा रहेगा गोल्ड डायरेक्टर बन के? कब तक बैठा रहेगा सिल्वर डायरेक्टर बन के? आगे बढ़, कौन रोकता है तुझको? कब तक तू सिर्फ एक ही एलओबी निकालेगा? कब तक तेरी टीम में सिर्फ एक एलओबी अचीवर होंगे? आगे बढ़, एक एलओबी अचीवर से 2 एलओबी अचीवर निकाल। तेरी टीम में अगर 2 लोग एलओबी अचीव करते हैं तो 2 से 4 एलओबी अचीवर निकाल। अगर तेरी टीम में 4 एलओबी अचीवर है तो 8 निकाल। कौन रोकता है तुझे? आगे बढ़, मेहनत कर, पैसे बना। मैंने कल भी एक जूम मीटिंग में कर रहा था, रात में मैंने एक ही बात बोली थी, दोस्त वेस्टेज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आप 1 मिनट के लिए आंख बंद करके सोचो, हम मिडिल क्लास फैमिली के पास क्या है और करने के लिए? डू यू हैव एनी ऑप्शन? क्या करेंगे? वेस्टेज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सोचिए 5 सेकंड कि ये नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, और अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ये नहीं तो और क्या, अब नहीं तो कब? मेरे आंगन में 2 मर्सिडीज खड़ी हैं मेरे दोस्त। एक की कीमत 2 करोड़ रुपए है, एक की 80 लाख रुपए। 80 लाख की मर्सिडीज मार्केट जाने के लिए है, छोटे मोटे काम करने के लिए है। 2 करोड़ की मर्सिडीज मीटिंग में जाने के लिए है। और भूख मेरे में इतनी है, मतलब पैसे का मुझे लोभ नहीं है, लालच नहीं है, मतलब मेरे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे काम की भूख है। मुझे लगता है कि यार अगर मैं इस महीने 30 लाख पीवी कर रहा हूं तो अगले महीने मुझे कैसे भी करके 32-33 लाख पीवी करने हैं। अगर मैं 33-34 लाख पीवी कर रहा हूं तो अगले महीने मुझे 35-36 लाख पीवी पे जाना है। बस मुझे काम की अजीब सा नशा है यार, तो मैं चाहता हूं वो नशा मैं आपके अंदर कैसे डाल सकूं, बस वो रास्ता ढूंढता रहता हूं। पिछले 22-23 साल में मुझे मेरे ऐसा आदमी नहीं मिला कि जो मुझसे ज्यादा पागल हो, जो मुझे आंखों में आंखें डाल के ये बोले कि सोनू सर आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं और प्रूव कर सकते हैं आपको, आपसे ज्यादा दीवाने हैं काम को लेकर, आपको प्रूव कर सकते हैं। खाना नहीं खाते, घड़ी नहीं देखते, सोने का टाइम नहीं है, पागलों की तरह लगे हैं, आपको डीओसीडी बन के दिखाएंगे। जब तक डीओसीडी नहीं बटेंगे सोएंगे नहीं, चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पर आकर गोल्ड डायरेक्टर बनने का नहीं था, हमारा उद्देश्य यहाँ पे आकर सिल्वर डायरेक्टर बनने का नहीं था, हमारा उद्देश्य यहाँ पर सारा 5%, 8% बनने का नहीं था।